और क्या कहा मेरे भोले बाबा ने नंदी से, ए नंदी, श्रावण का महीना हो, शिव तत्व की प्राप्ति को करने के लिए अगर कोई संसार का मानव मुझे पुकारता है, भजता है, शिव कथा कहती है, शिव जी कहते हैं नंदी से, उस जीव का कल्याण करने के लिए मैं स्वयं उसके द्वार तक पहुंच जाता हूं और उसका उद्धार कर देता हूं, उद्धार कर देता हूं। पर किसका चित्त लगे? सावन में भी कई लोग ऐसे हैं जिनका चित्त नहीं लग पाएगा, क्योंकि सावन का महीना होता है तो कमाई के स्रोत भी ज़्यादा हो जाते हैं। जीजियों की साड़ियाँ बिकने लगती हैं, फैशन का सामान बिकने लगता है, पर्स मोबाइल बिकने लगता है, सामान बिकने लगता है, क्योंकि उस समय व्यापार भी बढ़ता है। व्यापार इसलिए बढ़ता है क्योंकि भगवान भी चाहता है कि तेरा मन मुझसे हट जाए, व्यापार में लग जाए। क्योंकि भगवान को मालूम, हमने पहले भी कथा में कहा है, बच्चे को माँ गोदी में तभी तक रखती है जब बच्चा खिलौने से नहीं खेलता। खिलौने से खेलने लगेगा, माँ नीचे उतार देगी। उसी तरह भगवान तुमको अपने पास जब तक बुलाता है, जब तक तुम्हें अपना बना कर रखता है, और भगवान देख लेता है कि अब धीरे धीरे मेरे को इसको धन देना है, वैभव देना है, ये खिलौने से खेलना चालू करेगा, गाड़ी लाएगा, घोड़ा लाएगा, मकान बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा, उसमें लग जाएगा, तो मेरे मंदिर आना छोड़ देगा। और मंदिर आना छोड़ दिया तो एक दिन मुझे धीरे धीरे, मैंने एक बार इसकी यहाँ वो पहले की माताएं, पुरानी माताएं क्या करती थी, मिर्ची बारिश के पहले भर के रख लेती थी, धनिया बारिश के पहले भर के रख लेती थी, हल्दी बारिश के पहले भर के रख लेती थी, अनाज बारिश के पहले भर के रख ले, क्योंकि 4 महीना खाएंगे, खत्म हो जाएगा, अगले महीने में फिर 4 महीने बाद ले आएंगे। उसी तरह भगवान तुम्हें एक बार का वैभव दे देता है, एक बार का धन दे देता है, एक बार की दौलत दे देता है, फिर लोग उसको भोगने लगते हैं, और भोगते भोगते आखिरी में एक दिन ऐसा आता है कि डब्बा खाली हो जाता है। डब्बा खाली होता है, फिर रोने बैठ जाता है, तकलीफ आई, फिर लोटा लेकर भागता है। शिव जी कहते हैं जो मेरे मंदिर में, मेरी कथा में, मेरे रस तत्व में हमेशा एक जैसा लगा रहता है, उसकी जिंदगी को भी मैं हमेशा उन्नति की ओर बढ़ाते बढ़ाते अग्रणता में लेकर चले जाता। फिर उसको डाउन नहीं करने देता, उसको नीचे नहीं आने देता। जैसे श्रावण महीने में चढ़ाए गए कनेर के फूल, दुर्वा, और हम सबसे कहेंगे, मान लो यदि कोई विशेष कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कोर्ट में कोई बातें चल रही हो, अदालत आदि में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो और कुछ ना कुछ उसमें अपने को लगता है कि तकलीफ का प्रसंग है, तो हम कहेंगे शिव की आराधना करो, सत्यता पर जियो, और साथ में 5 दुर्वा, 1 कनेर का फूल पीला, 1 पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, 7 महीना, इससे ज़्यादा निर्णय आप ही के पक्ष में आएगा और शिव की कृपा से। और इसमें एक बात और स्मरण रखें, जैसे कोई की प्रॉपर्टी है, कोई की जमीन है, और वो जमीन तुम्हारी कोई ने कब्जा कर ली, या तुम्हारा नाम नहीं हो पाई, या कोई उसमें लफड़ा हो गया, या तकलीफ आ गई और पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, कौन कौन से बार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है, और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना। बेलपत्र 1-1 साथ में लेकर शिव जी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें, और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा, और पैसा लेकर बैठ गया, या पैसा नहीं दे रहा है, या किसी भी रूप में वो अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़ें या 5 सोमवार पढ़ें, आपने ये
प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया तो आपको उसे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी बढ़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम सुंदर, शंकर शंकर, वो नित्य कृपा करने वाला, नित्य कृपा। और सावन का महीना 1 लोटा नहीं, कितना, 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो सब लोग, बहुत जोरदार। तुम्हारे लोटे का ही तो असर है, जो कोरबा में इतना पानी गिर गया, ये तुम्हारी लोटे का असर है। और अब पूरा पूरा विश्व देख रहा है कि कोरबा वालों ने इतना पानी चढ़ाया कि पूरे ग्राउंड में पानी भरा गया, तो कथा को ऑनलाइन करना पड़ रहा है, ये कोरबा में 2 लोटे जल कर, 2 लोटे जल कर, शिव कृपा। पर जितने लोग कोरबा में जो कथा सुन रहे होंगे ना टीवी पे ऑनलाइन, वो सब सिर पे पल्लू ले लेके आपस में बात तो कर रही होंगी, कौन कौन बैठा है, तो शिव पुराण कह रही है, शिलाद मुनि ने तप करा, तप कर कर भगवान शिव को पाना चाहा, पर शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में नहीं गए, रूप बदल कर गए। और परीक्षा लेने के लिए मेरा शंकर आता है। परीक्षा शिवजी बहुत लेते हैं, बहुत। शर्मा जी ध्यान रखना, शिवजी परीक्षा बहुत लेते हैं, और इतनी परीक्षा लेते हैं कि व्यक्ति को अंदर से झंझोड़ देते हैं। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिलाद मुनि ने विचार करा कि मैं भगवान से पुत्र मांग रहा हूं, संतान मांग रहा हूं, पर बाबा तो आते ही नहीं। आए मेरे भोलेनाथ, कभी बच्चे का रूप लेकर आ गए, कभी वृद्ध का रूप लेकर आ गए। शिलाद मुनि की पूर्ण परीक्षा ली, पूर्ण परीक्षा। आखिरी में मेरे भगवान ओघड़दानी शिवजी आए और शंकर भगवान आकर खड़े हुए हैं। सुंदर बाघंबर, मस्तक पर चंदा, त्रिपुंड त्रिनेत्र त्रिशूल धारी मेरे भगवान शिव सामने थे। मांगो, क्या चाहिए तुमको? अब शिलाद मुनि ने पहले तो ये नहीं कहा कि मुझे औलाद चाहिए। शिलाद मुनि ने सबसे पहली बात कही कि ये बताओ, मुझे पुकारते पुकारते इतना समय हो गया, आप अब आ रहे हो? और ये आपका भी प्रश्न है। जल चढ़ाते चढ़ाते वो कहते ना, तुम्हें पुकारते पूरी रात हो गई, तुम्हें पुकारते पूरी रात हो गई, मेरे शिव आए ना और सुबह हो गई। मैं कितना पुकारती रही,
आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, प्रदोष करते हैं, शिवरात्रि करते हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, उसके बाद भी भगवान शंकर नहीं सुन रहा, तो उसके लिए ये उत्तर मेरे भगवान शंकर शिलाद मुनि के सम्मुख में प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आपने इतना समय लगा दिया, इतना समय। कितने साल पहले ली थी कथा? 2 साल पहले कथा ली थी। अब जरा विचार करिएगा, 2 साल पहले कथा ली और 2 साल से तैयारी में लगे होगे, और 2 साल से तैयारी में लगे होगे, और कितना कितना परीक्षा करते 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 आखिरी में भी वो कथा होते होते और ऑनलाइन हो रही है। तो जरा विचार करिएगा, थोड़ा सोचिएगा कि शिव जी या तो कुछ बाबा देव अधिदेव महादेव की जैसी मर्जी, और कहीं ना कहीं प्रभु कृपा। हर चीज में अच्छा सोचो। मेरे शंकर ने कुछ अच्छा सोचा होगा, मेरे शिव जी ने कुछ अच्छा विचार करा होगा, कुछ अच्छा विचार करा होगा। भगवान शंकर ने यह भी सोचा होगा कि तुम कथा तो करा पाओगे, पर वहां बैठने की तुम्हारे पास समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमको मालूम था कोरबा इस क्षेत्र में कथा भी हुई नहीं है। अगर हो जाती तो कोरबा में से ट्रैफिक को निकालने के लिए कम से कम पूरा 18 घंटे लग जाते। ये भी पक्की बात थी, ये भी निश्चित है, क्योंकि कोरबा क्षेत्र में कथा नहीं हुई, और इस क्षेत्र में कथा नहीं हुई तो पूरा कोरबा और कोरबा के आसपास का क्षेत्र पूरा जब उलटता, और आजू बाजू में ये भी लगा है तुम्हारा झारखंड और ये सब उड़ीसा की बॉर्डर, तो ये भी सब आ जाता। कथा नहीं सुन पाते तुम, हो सकता है व्यवस्थाओं में लगे रहते, पर शिव जी ने विचार करा, तूने 2 साल दाढ़ी नहीं बनाई, 2 साल बाल ना कटाए, 2 साल तक तू तप साधना करता रहा, तो मेरे शंकर भगवान ने सोचा जब इतना तूने करा है तो कथा भी दिल लगाकर एक जगह पर बैठकर श्रवण कर, सुनो, धारण करो। ये शिव सोचो, अच्छा सोचो, कुछ अच्छा ही मेरे बाबा ने लिखा। और ये जितनी माताएं बैठी ना, जीजियां जितनी बैठी है बाहर कुर्सी पे, जो लोग बैठे हैं, ये बड़े खुश होके सुन रहा है इतनी प्रसन्नता में, क्योंकि इनको ही मालूम इतनी पास से तो कथा नहीं मिल सकती थी ये तो, क्योंकि ना जाने पंडाल में भी कहाँ बैठते और एलईडी पर देखते, पर इतने करीब में बैठकर कथा सुनने को मिल रही है, तो तुम तो घर जाके 2 लोटा क्या 4 लोटा जल चढ़ाने वाली, पक्का है ये विचार तो पक्का है। अब यहां से जाओ तो तुम यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, आईजी, कमिश्नर, एसडी सबको धन्यवाद देना, 2 लोटे जल का प्रताप था जो तुमने महाराज की कथा इतने पास में से सुनवा दी। महाराज ये कृपा है, शिव तत्व है शंकर। शंकर कुछ अच्छा सोचा होगा उसने, बहुत अच्छा सोचा, उसकी करुणा है बहुत। विचार करिए। शिलाद मुनि ने कहा इतना समय लगा दिया तुमने आने में, मैंने तो सोचा नहीं था कि इतना समय लगेगा। महाराज, लिखावट बता देती है पेन में स्याही कौन सी है, और सिखावट बता देती है कि घर में कमाई कौन सी है। सावधानी रखकर सुनना जरा। घर की कमाई और पेन की स्याही, ये दोनों हमारे सामने जरूर आती है। एक घर की कमाई और पेन की स्याही, ये दोनों हमारे सामने जरूर आती है। हमारी लिखावट बता देती है, जब हम लिखने बैठते हैं लिखावट बता देती है कि तुम्हारे पेन में स्याही कौन से रंग की है, ये तुम्हारी लिखावट बताएगी। और महाराज, सिखावट तुम्हारे घर की कमाई बता देगी। तुम्हारे बच्चों में अच्छे संस्कार हैं, बच्चे माता पिता का आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। फिर निवेदन करूंगा, बच्चों को खूब पढ़ाओ, अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाओ, जितनी अच्छी एजुकेशन दे सकते हो दो।
खूब पढ़ाओ, पर बच्चों को पढ़ाने के साथ में संस्कारों में भी ढालो। ज्यादा पढ़ने के बाद बच्चे आपको खुद, जिन बच्चों को आपने पढ़ाया अगर उनमें संस्कार नहीं होंगे तो वो बच्चे धीरे धीरे आपको बेवकूफ समझने लगेंगे। मम्मी तुम्हें अकल नहीं है, तुम चुप रहो। पापा अपने ऑफिस में ये बात बताना, हमको मत बताओ। हमने कई लोगों को देखा है, बड़े बड़े पदाधिकारियों को देखा है जिनकी सत्ता पूरे ऑफिस में चलती है पर घर में औलाद से हार जाते हैं, घर में औलाद से हार जाते हैं। हमने बड़े बड़े, हमारा तो सब दूर जाना है, सब दूर से मिलना है, सबसे मिलना होता है, सबके पास जाना होता है। बड़े बड़े अधिकारी बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं, बहुत ऊंचे पद पर हैं, जिनकी धाक सब दूर चलती है, पर रिटायरमेंट होने के बाद वो बाप भी आंख में से आंसू बहाकर कहता है कि मैंने बच्चों को पढ़ाया, खूब ऊंचे पद पर पहुंचाया, खूब एजुकेशन में पैसा लगाया, पर मेरे बच्चों को मैं संस्कार देना भूल गया। वो बच्चे आज मुझे सिखाते हैं चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, अपना अब हम नहीं सुन सकते, अब शांति रख लो। ये बच्चे कहते हैं, ये बच्चे कहते हैं। हमने पढ़ाया, एजुकेशन दो अपने बच्चों को, खूब पढ़ाओ, खूब विद्यादान कराओ, खूब अच्छा पढ़ाओ। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा, अपने बेटा बेटी को तुम्हारी सामर्थ्यता से ज्यादा पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, पर एजुकेशन के साथ संस्कार जरूर देना। अपने घर के संस्कार देना जरूरी है। बच्चे तुमको पढ़ लिखने के बाद ये ना समझे कि मेरे माँ बाप बेवकूफ हैं। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, पर बच्चे जब ऊंची आवाज में बात करने लगे, पापा चुप रहो, मम्मी तुम मेरे से फालतू बात मत करा करो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम चुप रहो। बच्चे जब व्यर्थ की बातें बोलने लगे तो समझ लेना पढ़ाई तो कराई तुमने, एजुकेशन तो कराया, पर संस्कारों से वंचित कर दिया। संस्कारों से इसीलिए ये व्यासपीठ हमेशा कहती आई है और आज फिर कहती है, अपने बच्चों की पढ़ाई में तुम जो खर्च कर रहे हो, ऐसा ही खर्चा एक अपने आस पास मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, समाज में, अपने रिश्तेदारों में, नातेदारों में, या अपने आसपास में कोई भी समाज का व्यक्ति हो और उसके बच्चे को अगर पढ़ने का शौक हो, विद्या अध्ययन का शौक हो, वो पढ़ना चाहता हो, तो निवेदन है उसकी एजुकेशन का खर्चा आप उठाओ। जब उस बच्चे को पढ़ाओगे, एक अपने बच्चे को पढ़ाओगे और एक दूसरे के बच्चे को जिसको पढ़ने का शौक है, पैसा नहीं है, पढ़ना चाहता है, उसकी एजुकेशन का जब आप खर्चा उठाओगे, जब आपके बच्चा भी बड़ा होगा और वो जिसको पढ़ाया वो भी बड़ा होगा, दोनों में अंतर समझ में आएगा। जिसको तुमने पढ़ा दिया, लिखा दिया, अगर वो ऊंचे पद पर पहुंच गया तो तुम्हारे एहसान को मरते दम तक नहीं भूलेगा, मरते दम तक। कि मेरे पास वाले पड़ोसी ने मुझे पढ़ाया था, उसने अच्छी एजुकेशन कराई। इसलिए हमारी विठले सेवा समिति, हमारा कुबेरेश्वर धाम आज भी ना जाने कितने बच्चे हैं जिनकी फीस जमा करता है, जिनका पढ़ाता है, उनकी ड्रेस, उनकी किताब, ना जाने कितनों की फीसें जमा कर कर विठले सेवा समिति कॉलेज की, स्कूलों की फीस जमा कर कर बेटा बेटी को पढ़ा देती। और वो बच्चे जब अच्छे पद पर पहुंचते हैं तो याद करते हैं कि हमने विठले सेवा समिति ने हमारा खर्चा उस परिस्थिति में उठाया जब हमारे पास नहीं था। और बाद में वो कहते हैं कि हमें बताओ, हमें समिति के लिए क्या करना है, हमें क्या करना है कुबेरेश्वर धाम के लिए। हम एक ही बात कहते हैं, अपने परिवार को पालो और साथ में तुम भी ये नियम बना लो कि अपने आसपास में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है, उसके पास कुछ नहीं है, तो तुम उस बच्चे को पढ़ाओ जैसे समिति ने तुमको पढ़ाया है, वैसे तुम भी पढ़ाओ। अग्रणता दीजिए। शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं दुनिया में, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं। पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन करो, पर एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ।
मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। जब हम एकाग्र चित्त से बैठकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करें, विश्वास के साथ स्मरण करें, शिव तत्व क्यों ना मिले। शिलाद मुनि ने कहा कि आपने आने में इतना समय लगा दिया, इतना समय। भगवान शंकर बोले, जब तक तेरा भाग्य प्रबल ना हो, जब तक तेरे कर्म की प्रधानता ना हो, तब तक मैं समय पर आकर देता भी नहीं। और मेरी जीजियों जीजाओं, व्रत करते करते बहुत समय हो गया और भगवान नहीं सुन रहा है तो समझ लेना थोड़ी फाइल मोटी है, समय लग रहा है, लगने दो, होने दो, अपना कर्म करते जाना है। 3 चीजें हैं, एक भाग्य, दूसरा समय, तीसरा कर्म। शिव महापुराण में भगवान शंकर शिलाद मुनि से कहते हैं, जब भाग्य प्रबल होता है तो मनुष्य का देह मिलता है, और भाग्य प्रबल होता है तब मनुष्य के देह में भगवान शंकर की भक्ति मिलती है। भाग्य प्रबल होता है तो सावन महीने में शिव महापुराण की कथा मिलती है। यह भाग्य की प्रबलता है। हम आपको बार बार देखकर धन्यवाद दे रहे हैं। गजब की किस्मत पाई है जो सावन महीने में शिव पुराण की कथा इतनी अड़चनों के बाद भी श्रवण कर रहे हैं कोरबा में। ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है। आप लोगों के लिए बड़े सरल बात होगी, पर हमारे लिए तो बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य। शिव तत्व, भाग्य की बात होती है तो मानव की देह मिलती है, सौभाग्य की बात होती है मानव की देह में भगवान शंकर की भक्ति मिलती है, और हजारों लाख गुना सौभाग्य प्रबल होता है। कोई अपने पूर्वजों का, माता पिता की पुण्याई होती है, तब जाकर हम शिव महापुराण की कथा श्रावण के महीने में बैठकर श्रवण कर पाते हैं। यह पुण्याई की बात, शिव तत्व की कृपा, भगवान शंकर की कृपा। और हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। ओ हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम
मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से शंभो। भोले मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। वो डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। शंभो।
के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है। वो चंदा है गा चंदा है, वो चंदा है गा चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है। चंदा में ओम समाया है, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के गले में माला है, मेरे भोले के गले में माला है, मेरे बाबा के गले में माला है, मेरे बाबा के गले में माला है। ओ माला में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। माला में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। भाव से विनय करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें। भाव से बाबा को विनय करेंगे। सभी लोग साथ में बोलेंगे तो विनती करें।
श्रावण के महीने की कथा है। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव ओघड़धानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव की कथा कर रहे। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। शिव तत्व कह रहा है, शिलाद मुनि की कथा कर रही है। एक भाग्य, दूसरा समय और तीसरा है कर्म। भगवान शिव ने कहा शिलाद मुनि से, हो सकता है कि तुम्हें कुछ प्राप्त करने में समय ज्यादा लगा हो, पर यह निश्चित है समय ज्यादा लगने पर भी यदि कुछ अच्छा मिल रहा है तो शिव की कृपा से वो अटल रहने वाला, हमेशा रहने वाला मिल रहा है। वो हमेशा रहने वाला है। थोड़ा मेहनत करने के बाद अगर कोई चीज मिलती है ना, तो वो थोड़ा टिकती है, रहती है। एकदम किसी को कोई चीज मिल जाती है तो वो उसका सम्मान करना भूल जाता है। धन था, एकदम मिल गया, बहुत संपदा मिल गई, शोहरत मिल गई, सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया, तो वो इतना टिकेगा नहीं। एकदम जो मिला है वो ज्यादा टिकता नहीं। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर जो मिलता है, थोड़ा थोड़ा चढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अच्छा ईमानदारी से बोलो, एक पांव यहाँ रखोगे, एक पांव 4 सीढ़ी ऊपर रखोगे, तो कहीं ना कहीं तो धक्का खाकर नीचे गिरोगे। थोड़ा संभल कर चलो, धीरे धीरे चलो। अगर वैष्णो देवी का दर्शन करने गए हो, डोंगरगढ़ वाली माता का दर्शन करने गए हो, विंध्याचल दर्शन करने के लिए गए हो, या अपने यहाँ कोरबा में भी कोई आसपास में देवी धाम, शिव धाम कोई ऊंचाई पर होगा, एक रास्ता जाता है घूमकर फिरकर
थोड़ा दूरी से आराम से चढ़ना है, और एक रास्ता जाता है सीढ़ी 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 सीढ़ी, और एक व्यक्ति वो होता है जो पहाड़ पकड़ा, यह पकड़ा, वो पकड़ा और चढ़कर फिर आगे बढ़ा। तो कौन सा रास्ता ठीक है? थोड़ा दूरी का, धीरे से आराम से चढ़कर पहुंचोगे आगे, बढ़ोगे तो जरूर थोड़ा समय जरूर लगेगा, परंतु आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और थोड़ा ठहरोगे। शिलाद मुनि से भगवान शिव ने कहा, शिलाद तुम को देने के लिए मैं आने में समय लग गया, उस समय का इंतजार करो। पर क्यों समय लगा? क्योंकि तुमने अभी तक जो करा था उसमें मेरी तप साधना में कोई कमी रह गई होगी, कोई कर्म ऐसा नहीं कर पाए जिसके बल पर मैं आ नहीं पाया। अगर भरोसा पक्का होता है तो शिव मिलता। एक पत्र आया अभी बाहर से लाकर दिया। मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है, जमनी पाली एनटीपीसी कोरबा से हूं मैं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? किसी के कहने पर जो 15 दिन मिले थे उसका एक हफ्ता विचार करा गया कि शिव पर आश्रित हुआ जाए। जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सियोर वाला महाराज कहता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, हम लोग इतना विश्वास नहीं करते थे, पर आपके वचन पर किसी के कहने पर विश्वास किया। एक लोटा जल बेलपत्र लेकर गए, बाबा से प्रार्थना करी, माँ की तकलीफ कम कर दीजिए। 15 दिन का समय डॉक्टर ने दिया है ऑपरेशन के लिए। 15 दिन आपके बाबा, कुछ तो कृपा करो। गुरुदेव हम मानते नहीं थे, पर पहली बार 3 से 4 दिन तक हमने हमारी माँ को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र दिया तो उनको दर्द थोड़ा कम हुआ। जब दर्द कम हुआ तो हमने 15 दिन लगातार ऑपरेशन के पहले उनको जल और बेलपत्र देना प्रारंभ करा, और 15 दिन बाद जब वापस डॉक्टरों को दिखाने के लिए रिपोर्ट गई और फिर वापस जांचे, पैसा कमाया, व्यापार करा, नौकरी में जो कमाया उसके हकदार तुम्हारे पत्नी और बच्चे भी होंगे। पर तुमने किस तरीके से कमाया? झूठ बोलकर, छल कर कर, कपट कर कर, बेईमानी कर कर, प्रपंच कर कर, क्या कर कर कमाया? उसका भोग ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे भोगेंगे। उसका कर्म का भोग तो अपन अकेले को भोगना है। इसलिए एक बात याद रखो, तुम्हारे घर में जो तुम्हारी अर्धांगिनी है उसको धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी का मतलब क्या होता है? जो पति को धर्म के पथ पर ले जाए। पति कमा कर लाया 100 रुपए, उसने उसमें से 1 रुपया निकाला, कहीं किसी गरीब के भोजन में, प्यासे के पानी में, कहीं शिक्षा में, किसी की दवाई में, किसी को भोजन कराने में, पत्नी ने वो 1 रुपया निकाल दिया। तुमको भी वो पत्नी चाहती है कि तुम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति कमाता है वो दान नहीं कर पाता। बड़ा कठिन है उससे धर्म निकलना, हाथ से छूट पाना, क्योंकि उसको मालूम मैंने कैसे कमाया, मैंने पैसा इकट्ठा कैसे करा। पर पत्नी को मालूम है अगर ये नहीं करूंगी तो हो सकता है कि मैं तो इस धन का भोग कर लूंगी, पर मेरे पति को तो जवाब देना पड़ेगा ना। इसलिए उसका नाम धर्म पत्नी है। पति की कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर धर्म में लगा देती है, पति को भी बैकुंठ तक लेकर जाती है। वो धर्म पत्नी, वो धर्म पत्नी का पथ निश्चित करती है। सलाह देती है अच्छी। कई लोग एक बहन जी अभी सियोर आई थी, वो कह रही थी, गुरु जी मेरे पति